आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इसको निकालना सीखेंगे। लघुत्तम समापवर्तम यानी एलसीएम जो है हम लोग आज अभाज्य गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड विधि से बनाएंगे और एचसीएफ गुणनखंड व भाग विधि से बनाएंगे। लॉसॉ यानी एलसीएम का पूरा नाम जो है वो लघुत्तम समापवर्तक यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। अब इसको बनाना कैसे है वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िए आप लोग। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी दी गई संख्या से क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्णतः विभाजित हो जाए। में देखते हैं, जैसे में दे दिया 6, 8 और 12। अब इसका क्या करना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। 6, 8 और 12 का एलसीएम। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि एलसीएम को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कहा जाता है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। ये हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही लगता है। जैसे में पहले लगेगा सबसे अभाज्य छोटी संख्या क्या कौन सा है बच्चों? तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे ही चलते रहता है। तो जो अभाज्य संख्या होगा उसी से लगाना है। ऐसा क्यों बच्चों? तो जो मान लीजिए अब पूछिएगा कि सर 4 से क्यों नहीं लगेगा, तो 4 से इसलिए नहीं लगेगा, जो 4 से लगेगा वो पहले ही ऑलरेडी 2 से कट जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इसको बनाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो 2 से लगाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। अब क्या करेंगे? फिर 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 3 नहीं लगेगा तो 3 को ऐसे ही रख देना है। फिर क्या करना है? 3 से लगाना है। कम से कम 2 कटना चाहिए। जब आप 3 से लगाओगे तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और बच क्या जाएगा बच्चों? 2। फिर क्या करना है? अब इसको गुना कर लेना है। यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 24। एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। 24, 72 और 80। फिर क्या करेंगे बच्चों? सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। 24 का क्या होगा? 12। 72 का क्या होगा बच्चों? 36। 80 का 40। फिर क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। 12 का 6, 36 का क्या हो जाएगा? 18, 40 का 20। फिर 2 से लगाएंगे बच्चों। 6 का 3, 18 का 9 यानी 2 नमा 18 और 10 दूनी 20। अब क्या करना बच्चों? 3 से लगाना है, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 10 कटेगा और 3 से लगाएंगे तो ये दोनों कट रहा है। इसलिए किससे लगा देंगे बच्चों? 3 से लगा देंगे। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 10 का ऐसे ही 10 छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? अब अगर 3 से लगाते हैं तो सिर्फ ये 3 कटेगा और 10 से लगा देंगे तो सिर्फ ये 10 कटेगा, या फिर 2 से लगाएंगे सिर्फ ये 10 कटेगा। तो क्या करेंगे? गुना कर लेंगे यहीं पे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 10। देखिए बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 तिया 72 और 72 दहे का 720। ये हो गया आंसर बच्चों।